आपने बहुत बार सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है? अगर हाँ तो कैसे? ये थॉट्स क्या हैं? क्या हमारे थॉट्स हमें प्रभावित करते हैं? क्या हमारे थॉट्स किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये उन रहस्यों में से एक है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपको यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो आइए हम चलते हैं दुनिया के उस सीक्रेट की ओर। जब बात अट्रैक्शन की आती है तो हमें पता है यूनिवर्स की हर छोटी से छोटी चीज़ जिसके अंदर मास है वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं थॉट्स की। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि साइंस ने अभी तक थॉट्स को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बताते हैं हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा जो सेंसेशंस केमिकल्स के रूप में हमारे माइंड तक पहुंचती हैं और माइंड में जाकर न्यूरॉन्स का निर्माण करती है। इन न्यूरॉन्स में ये केमिकल एक पिक्चर के रूप में सेट हो जाते हैं और ये पिक्चर जन्म देती है एक सोच को, एक थॉट को। और इन थॉट्स का उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। जितनी क्लियर पिक्चर इन थॉट्स की हमारे माइंड में होगी उतना ही अच्छा हम इनको यूज़ कर पाएंगे। और इन थॉट्स से ही डिफाइन करते हैं हम हमारे कैरेक्टर को। अगर हमारे अंदर सोच अच्छी होगी तो हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा। इसीलिए गांधी जी कहते हैं गलत मत बोलो, गलत मत सुनो और गलत मत देखो। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हमें यह पता होना चाहिए कि आकर्षण का सिद्धांत इस बात पर कभी गौर नहीं करता कि कोई काम गलत है या सही है। यह तो बस काम करता है उसके लिए जो हम सोचते हैं, अब वो गलत हो या सही हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारी रिसर्च की। हम उनमें से दो रिसर्च के बारे में समझते हैं जो बहुत ही सिंपल हैं। इनमें से एक रिसर्च दो दोस्तों पर की गई है, जिनमें से एक दोस्त बहुत ही डरा हुआ व चिंतित था। जब वह अपनी चिंता और डर को अपने दोस्त को बताता है तो बाद में उसके दोस्त की माइंड की स्कैनिंग की गई तो पता चला कि वही न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन्स डरे हुए दोस्त में थी और वही न्यूरॉन्स उसमें भी बन गई थी। इन न्यूरॉन्स को मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। और दूसरी रिसर्च जेनेटिक लेवल पर की गई थी। इसको समझने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नर चूहे को पकड़ा और उसे चेरी फ्लावर में करंट लगाकर डराया। अर्थात उसके माइंड में चेरी फ्लावर के प्रति इतना डर बना दिया कि वह आनुवंशिक स्टेज पर पहुंच गया। जब इस चूहे ने मादा चूही के साथ संक्रमण किया और नए बच्चे पैदा किए, अब इन बच्चों को उस चेरी फ्लावर के पास ले गए जिसे इन्होंने कभी नहीं देखा। फिर भी उसकी महक महसूस करके ये बच्चे चिंतित और भयभीत हो गए थे। अब मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। कभी भी हमें उन चीज़ों को बार बार नहीं करनी चाहिए जो हमारी ज़रूरत नहीं है। और अपने बच्चों दोस्तों को ऐसी बातों से नहीं डराना चाहिए जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे दुखों को भी हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के बारे में होगी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए।